हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अर्थ के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं, भूमध्य रेखा, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध इन सभी के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित सबसे उत्तरी अक्षांश है, जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो चलिए हम पहले ग्लोब में देख लेते हैं। अब हम ग्लोब में देखते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो देखते हैं, कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। और कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि रात सबसे छोटी होती है। तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है? 21 जून को। तो कर्क रेखा पर स्थित जो शहर हैं, देश हैं, वहां पर उस दिन, किस दिन? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं। ठीक है। सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ने से यहाँ इस दिन अत्यधिक गर्मी होती है। इसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस घटना को जून क्रांति भी कहते हैं। तो इस घटना को क्या क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत और जून क्रांति भी कहते हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो कर्क रेखा पर स्थित जो क्षेत्र हैं, उनमें परछाई एकदम नीचे बनती हैं, या कहें कि नहीं बनती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों को अंग्रेजी में नो शैडो जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नो शैडो जोन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं, जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो वहाँ पर जो स्थित क्षेत्र हैं, वहाँ पर परछाई नहीं बनती है। ओके। इस वजह से इसे नो शैडो जोन कहा जाता है, अर्थात परछाई रहित क्षेत्र भी कहा जाता है। ओके। तो कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। इस समय यहाँ पर अधिक गर्मी होने के कारण इस घटना को जून क्रांति भी कहा जाता है और ग्रीष्म अयनांत भी कहा जाता है। ओके। अगली रेखा है मकर रेखा। इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाती है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे दक्षिणी अक्षांश है, जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो हम इसको पहले ग्लोब में देखते हैं। तो हम ग्लोब में देखें तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। और कहाँ पर स्थित है? ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो ये रही हमारी मकर रेखा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 0 डिग्री के ऊपर जो है, ये है उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के नीचे जो गोलार्ध है, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा स्थित है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि रात छोटी होती है। इसे शीत अयनांत कहते हैं और इस घटना को दिसंबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अर्थात 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए 22 दिसंबर को यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। और इस घटना को दिसंबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ओके। 22 दिसंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने लगता है। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे एवं रातें छोटी होती हैं। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है, तो इसे उत्तरायण, एवं जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर आता है, तो इसे दक्षिणायन कहा जाता है। ओके। एक बार हम ग्लोब में देख लेते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं? 21 जून को पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर इस दिन सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं? मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए इस दिन यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। और भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत 2 बार पड़ती हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। क्योंकि सूर्य जो है यहाँ से 2 बार होकर गुजरता है। एक बार जब वो उत्तरायण होता है तब, और एक बार जब वो दक्षिणायन होता है, दक्षिण के लिए आता है तब।
तो यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती हैं। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत वर्ष में 2 बार पड़ती हैं, एक 21 मार्च को और दूसरी 23 सितंबर को। ओके, तो कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ओके, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। कर्क रेखा के उत्तर में जबकि मकर रेखा के दक्षिण में शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र पाया जाता है। अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो स्थित क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं, जबकि कर्क रेखा के जो उत्तर में है और मकर रेखा के जो दक्षिण में है उसे शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ओके, अब हम आर्कटिक वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। आर्कटिक वृत्त कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। 21 जून के आसपास जून संक्रांति के समय यहाँ कम से कम 24 घंटों के लिए सूर्यास्त नहीं होता है, जबकि 22 दिसंबर को दिसंबर संक्रांति के समय यहाँ सूर्योदय नहीं होता है। आर्कटिक वृत्त में स्थित क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यह शीत जलवायु वाला प्रदेश है। ओके, अब हम ग्लोब में देख लेते हैं आर्कटिक वृत्त कहाँ पर स्थित है। तो आर्कटिक वृत्त जो है उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये रहा हमारा आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त ये हमारा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 21 जून के आसपास यानी जून प्रांत के आसपास यहाँ पर 24 आवर्स के लिए सनसेट नहीं होता है, जबकि 22 दिसंबर को दिसंबर संक्रांति के समय यहाँ पर सनराइज भी नहीं होता है, इन द मीन्स सूर्योदय भी नहीं होता है। अर्थात 21 जून के आसपास 24 घंटों के लिए यहाँ पर सूर्यास्त भी नहीं होता है, जबकि 22 दिसंबर के समय यहाँ सूर्योदय भी नहीं होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अंटार्कटिक वृत्त को। दक्षिण गोलार्ध में स्थित 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्र को दक्षिण शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। 22 दिसंबर को दिसंबर संक्रांति के समय यहाँ कम से कम 24 घंटों के लिए सूर्यास्त नहीं होता, जबकि 21 जून के आसपास जून संक्रांति के समय यहाँ सूर्योदय नहीं होता। तो अंटार्कटिक वृत्त कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ओके, 22 दिसंबर के आसपास यहाँ 24 घंटों के लिए सूर्यास्त नहीं होता, जबकि 21 जून के आसपास यहाँ पर सूर्योदय भी नहीं होता है। ओके, अंटार्कटिक वृत्त पर भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। तो सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंटार्कटिक वृत्त को कहा जाता है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है, जबकि सबसे छोटी अक्षांश रेखा ध्रुव होती है। ओके, तो हम देख लेते हैं ग्लोब में अंटार्कटिक वृत्त कहाँ पर स्थित है। तो अंटार्कटिक वृत्त कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिक वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये रहा हमारा अंटार्कटिक वृत्त। ओके, 22 दिसंबर के आसपास यहाँ 24 घंटों के लिए सूर्यास्त भी नहीं होता, जबकि 21 जून के आसपास यहाँ पर 24 घंटों के लिए सूर्योदय भी नहीं होता है। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से यहाँ का अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। तो अंटार्कटिक वृत्त को सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। ओके, कहाँ पर स्थित है? यह दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ओके, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के बारे में पढ़ा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।